को भी करवाना चाहता हूँ। हाँ, चेन रूल। जैसे y इज इक्वल टू, सपोज तुम्हारे पास है, मैं वही, कोई बहुत अंतर नहीं है, मैं वही चीज, जैसे log x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अब तो तुम लोग जानते हो, तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो तुम ये काम भी कर सकते हो। y को रूट ओवर ऑफ, जो रूट ओवर का आर्गुमेंट है उसे t ले लो। हाँ, और क्यों बता रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद समझ में भी आएगा। हाँ, और t को ले लो log x प्लस साइन एक्स। तो यहां से dy बाय dt का वैल्यू निकाल लो, कितना निकला 1/2 रूट टी, और यहां से क्या निकाल लो dt बाय dx, क्या निकला 1/x प्लस कितना cos x। तो यहां से अब मुझे बोलो, क्या तुम तब dy बाय dx को ऐसा नहीं लिख सकते हो dy बाय dt इंटू dt बाय dx, हाँ या ना? हाँ, और तब dy बाय dx के बदले क्या लिख सकते हो 1 बाय क्या 2 रूट ओवर टी इंटू कितना 1/x प्लस cos x। तो ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, जैसे y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ e टू द पावर साइन एक्स। तो y को रूट ओवर t ले लो, t को क्या ले लो, मगर तुम देख रहे हो कि e का जो पावर है वो साइन एक्स है, इसलिए एक काम करो, t को e टू द पावर u ले लो, और u को क्या ले सकते हो तब साइन एक्स। ये समझ में आया? सबको एक एक सिंगल वेरिएबल दे रहा हूँ। रूट के अंदर जो आर्गुमेंट है वो e टू द पावर साइन एक्स, और साइन एक्स जो आर्गुमेंट है वो u हो गया। क्या फायदा इससे? इससे ये फायदा हुआ कि dy बाय dt कितना आएगा 1/2 रूट टी, dt बाय du कितना आएगा e टू द पावर u, और du बाय dx कितना आएगा cos x। मुझे निकालना क्या है dy बाय dx। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ dy बाय dt इंटू dt बाय du इंटू du बाय dx, इज इट ओके? और अब तब सबका वैल्यू तुम इसमें डाल दो, ठीक है। 1/2 रूट टी इंटू ई टू द पावर यू इंटू, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, जो लोग आए हैं वो तो आए, लिखना है तो लिख लो। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये चेन रूल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट मैंने शुरू किया था। ये चेन रूल है जो ऑलरेडी बता दिया गया है, उसको मैं इस टाइप से बता रहा हूँ। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। और ठीक है, संडे क्लास नहीं हुआ था मेरा एक, ठीक है, मैंने एक ऑनलाइन सेमिनार अटेंड किया था कि इफेक्टिव ऑनलाइन क्लास कैसे किया जाए, मगर फायदा ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोग का कहना है कि अगर क्लास को ज्यादा स्पीड करना है तो पावर पॉइंट में चीजें समझाया जाए, मगर पावर पॉइंट वाला तो मुझे एकदम मतलब मैथ्स में पॉसिबल नहीं है पावर पॉइंट वाला केस। फिजिक्स केमिस्ट्री में चलता है, मैथ्स में पावर पॉइंट बहुत रेडीमेड हो जाता है। सर, हाँ बोलते जा। हाँ सर, अभी तो एक क्लास हो गया सर, अगला कब होगा सर? संडे को या उसके पहले वो होगा? देखता हूँ तब भी थोड़ा तो कोर्स को आगे बढ़ा दूं ना, समझ में आया? यस सर। ठीक है, थोड़ा तो एक घंटा में कुछ तो कोर्स आगे, थोड़ा तो मेकअप हो जाएगा, लास्ट क्लास जो नहीं हुआ था ना। ओके, ठीक है, आगे चलूं? ये लिखना है तो लिख लो। ऐसे क्लास में जरा मुश्किल हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कईयों का स्कूल का एग्जाम हो रहा है, तो इसीलिए कभी अब मैं नेक्स्ट टाइम से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो देखता हूँ कोई कॉमन हॉलीडे जब होता है तभी लेना बेटर है। ठीक है, आज मैं एक बार बस टेस्ट फेज में मैं लेके देख रहा हूँ कि क्या। हाँ, और बड़ा आसान टॉपिक है इसलिए भी ले रहा हूँ, तो कि जो लोग वीडियो भी देखेंगे वो भी, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, जैसे y इज इक्वल टू सपोज रूट ओवर ऑफ, सपोज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a प्लस b cos x बाय b प्लस a cos x प्लस b है। तो क्या करोगे, इतने बड़े के बारे में चिंता मत करो, पहले क्या ले लो, इसे cos इनवर्स t और t का वैल्यू क्या ले लो, a प्लस b cos x बाय क्या a cos x प्लस b। तो अब यहां से dy बाय dt का वैल्यू निकालो, cos इनवर्स था रूट ओवर ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, और dt बाय dx का वैल्यू निकालो a cos x प्लस b का होल स्क्वायर, a cos x प्लस b, u बाय v लगा रहा हूं, माइनस b साइन x माइनस a प्लस b cos x माइनस a साइन x। कर के देख लेना, तुम्हें चाहिए dy बाय dx
तो इसे तुम लिख सकते हो dy बाय dt इंटू dt बाय dx। ठीक है, चीजों को साफ सुथरे मेथड से होता है, छोटे मेथड से होता है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये क्यों बताया, इसका दो रीजन है। एक रीजन है कि कल मैंने यही बताया चेन रूल में एंट्रेंस बैच में, मैंने देखा स्टूडेंट ज्यादा ग्राफ्स कर पा रहे हैं। तुम लोग के बैच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, मैं जब डायरेक्ट करने के लिए बोल रहा था। मगर इसको ये कराने का और एक रीजन है, वो रीजन है मेरा, वो लिखने का जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि x जो है वो 4t³ है, मतलब x t के टर्म में है, y जो है वो t स्क्वायर है, और तुमसे dy बाय dx का वैल्यू पूछेगा। समझ में आया? x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, और तुम्हें dy बाय dx पूछ रहा है। मगर एक प्रॉब्लम है, x t का फंक्शन है, तुम dy बाय dx नहीं निकाल सकते हो। मगर क्या यहां से तुम dx बाय dt निकाल सकते हो? बड़े आसानी से निकाल सकते हो। 4 t 12t स्क्वायर। क्या यहाँ से dy बाय dt निकाल सकते हो? बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 4t। और तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए dy बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ये लिख सकते हो यानी हाँ या ना, पहले ये बोलो, क्योंकि dt dt अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कैंसिल। तुम्हें क्या मिलेगा? dy बाय, तो तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए ना, ये टॉपिक में तो कुछ रहा ही नहीं, इस टॉपिक के लिए आपने बुलाया था क्या? इसीलिए तो आज मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, कि जो लोग आज ऑनलाइन भी देखेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बड़ा आसान टॉपिक है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास के लिए क्यों रखूं, जब एक क्लास कैंसिल किया था, कोर्स थोड़ा पीछे हो गया, तो थोड़ा आगे खींच लेता हूँ ना, जो आसान चीज है वो बता देता हूँ। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। समझ में आया? एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, तुम्हें वैल्यू निकालना पड़ेगा। बस 1 घंटे का क्लास है, इसलिए मैं तुम लोग को समझ करने के लिए अभी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं खुद अभी समझ करूंगा, वही यही एक प्रॉब्लम है बस। चलो आगे। Find dy by dx if x is equal to a theta plus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta। मैं आंसर जो है ना वो tan थीटा बाय 2 है। मैं जानबूझ के ये, हाँ मतलब तुम्हें ऐसे में केवल डिफरेंशिएट नहीं करना है, ऐसे में सीबीए मतलब बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इफ पॉसिबल तो तुम्हें रिड्यूस भी करना होगा। इफ पॉसिबल रिड्यूस इट, वरना मार्क्स कटेगा। इफ पॉसिबल रिड्यूस इट। जैसे सॉल्यूशन, एक्स किसका फंक्शन है? ए थीटा प्लस साइन थीटा। वाई किसका फंक्शन है? ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तुम्हें निकालना क्या है? dy बाय dx। तो ये मेरे लिए हो जाएगा dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या हो गया? a साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा क्या हो गया? a 1 प्लस कॉस थीटा। आप सोचो, क्या कोई फॉर्मूला था? हाँ, जब मैं साइन थीटा देखता था तो मेरे दिमाग में आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा से आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। कैंसिल उनसिल होके हो गया tan थीटा बाय 2, जो आंसर है देखो मिला आंसर। तो इसलिए ये चीज को याद रखना। हाँ, बोर्ड में इफ पॉसिबल यू हैव टू रिड्यूस इट, वरना मार्क्स कटता है।
आगे चलूं? यस सर। चलो, अब इसी सब में एक एक्स्ट्रा पार्ट कभी कभी आ सकता है। इसी सब में, हाँ, तुम्हें dy बाय dx का वैल्यू मिल गया, क्या मिला? tan θ/2। तुमसे पूछेगा फाइंड dy बाय dx, कोई थीटा का वैल्यू दे देगा π/2, तो ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू π/2 है तो ये इसमें पुट अप कर दो, ये क्या हो जाएगा तब tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो कभी कभी तुम्हें वैल्यू किसी एक पॉइंट में पूछेगा, हाँ, मगर वो फाइनल स्टेप होता है, डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट डाल देना, यू विल गेट द आंसर। चलो आगे चलूं। जैसे एक बार बोर्ड में आया हुआ एक सम है, इफ x is equal to a sin 2t 1 plus cos 2t, y is equal to b cos 2t 1 minus cos 2t, find dy by dx at t is equal to π/4। फाइंड नहीं था, प्रूव दैट था। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू b/a। सॉल्यूशन, तो फिर से वही करोगे। तुम्हें y का वैल्यू पता है, पहले x का वैल्यू पता है a, मैं साइन को अंदर लेके जा रहा हूं तो क्या मिला? साइन 2t प्लस कितना? साइन ट्वाइस टी कॉस ट्वाइस टी। क्या साइन ट्वाइस टी कॉस ट्वाइस टी में कोई फॉर्मूला डाल सकता हूं? साइन ट्वाइस टी 1/2 ले लूं तो एंगल डबल हो जाएगा, क्या होगा? साइन 40। तो अब dx बाय dt ले लेता हूं, तो dx बाय dt हो जाएगा a साइन ट्वाइस टी तो 2 कॉस ट्वाइस टी प्लस 1/2 साइन 40 के लिए 4, 40 है तो 4 बाहर आएगा, एक कॉस 40। तो हेंस dx बाय dt का वैल्यू मुझे मिल गया a टाइम्स ऑफ 2 cos ट्वाइस टी प्लस 2 cos 40। वैसे ही y का वैल्यू दिया हुआ है b cos ट्वाइस टी 1 माइनस cos ट्वाइस टी, तो y का वैल्यू b cos ट्वाइस टी माइनस cos स्क्वायर ट्वाइस टी। अब यहां देखो, अब यहां पे मैं अननेसेसरी कोई फॉर्मूला लगाना नहीं चाह रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली dy बाय dt कर दे रहा हूं। b cos ट्वाइस टी का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन ट्वाइस टी, चेन रूल लगेगा रे, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, cos स्क्वायर होने के कारण 2 टाइम्स ऑफ cos ट्वाइस टी होल टू द पावर 1, फिर अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ट्वाइस टी, फिर ट्वाइस टी का डिफरेंशिएशन 2। आया समझ में? इसीलिए मैं तुम लोग को कह रहा हूं कि ऊपर वाला जो मैंने मेथड दिया था चेन रूल में, ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें कभी कभी ऐसा भी मिलेगा। अब यहाँ पे UVW लगाओगे तो सम कितना बड़ा हो जाएगा सोचो। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे चेन रूल लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले चेन रूल सिखाया। और आज वो सिखाने का रीजन था कि जब मैं ये चीज तुम्हें बताऊं तो तुम्हें लगे अरे टीटी वाला तो सर अभी आपने बताया ही था। तो माइनस माइनस प्लस 4 cos ट्वाइस टी इंटू साइन ट्वाइस टी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा b टाइम्स ऑफ माइनस 2 साइन ट्वाइस टी प्लस cos ट्वाइस टी। साइन ट्वाइस टी का एक फॉर्मूला था, साइन का एंगल डबल हो जाता है तो 2 को बाहर ले लेता हूं, तो हेंस ये हो जाएगा साइन 40। तो मुझे dy बाय dt मिल गया, मुझे dx बाय dt मिल गया, हेंस मुझे dy बाय dx मिल गया। दिस इज नथिंग बट dy बाय dt डिवाइडेड बाय क्या? dx बाय dt। पुट अप करोगे b टाइम्स ऑफ माइनस 2 साइन ट्वाइस टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 40 डिवाइडेड बाय a के साथ 2 टाइम्स ऑफ cos ट्वाइस टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 40। किसका वैल्यू कहाँ पे निकालना है? किसी ने सम लिखा था क्या? क्या था?
कहाँ पे निकालना है? पाई बाय 4। तो अगर मैं पाई बाय 4 डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? b टाइम्स ऑफ -2 साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन 2 पाई, साइन पाई डिवाइडेड बाय a 2 cos पाई बाय 2 प्लस 2 cos पाई। तो खेला खत्म। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, cos साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है। तो क्या मिला? b टाइम्स ऑफ -2 प्लस 0 बाय a टाइम्स ऑफ 0 -2। तो दिस इज नथिंग बट b बाय 4 मार्क्स या 3 मार्क्स तुम्हें मिल गया। इस साल इंटीरियर जो तुम्हारा इंटीरियर एग्जामिनेशन इसे लिखना है तो लिखो। हाँ, तुम्हारा जो इस बार स्कूल का जो इंटीरियर एग्जामिनेशन होता है उससे ध्यान दोगे तो थोड़ा छोटा छोटा अक्षर हो गया। हाँ, मुझे बोलोगे मैं ऊपर लेते हुए जाऊंगा, क्योंकि मैंने मैसेज भी किया था कि तुम लोगों के बाद में भी क्या होने वाला है कहना मुश्किल है। हाँ ठीक है, क्योंकि मगर इंटीरियर का इंपॉर्टेंस तुम लोग के बारे में, मगर इंटीरियर को इंपॉर्टेंस उन लोग देंगे। हाँ, सीबीएसई अब ये चीज जान चुका है कि इंटीरियर करवाना जरूरी है, तो टर्मिनल ये सब एग्जामिनेशन को इंपॉर्टेंस दोगे। प्रोजेक्ट वर्क जो दिया जाता है उसे अच्छे से सबमिट करो, ठीक है। सर वो अपने dy by dx के पास में सर वो क्या साइन है सर? वो नहीं, वो ब्रैकेट दिया जाता है, ठीक है, मतलब समझ में आया? मतलब dy by dx एट t इज इक्वल टू a को ऐसा नहीं लिख के हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, dy by dx ये ब्रैकेट एट t इज इक्वल टू a। इज इट ओके? हाँ सर। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे लेते हुए निकलता हूं। सर अभी तो कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। हाँ, अभी तो कम हो रहे हैं, मगर वही वाला प्रॉब्लम है ना, कम तो लास्ट ईयर भी हो रहे थे, और लास्ट ईयर की तुलना में तो अभी भी ज्यादा है ना। हाँ सर। प्रॉब्लम तो वही है ना कि अगर तुम लास्ट ईयर की तुलना में देखोगे तो लास्ट ईयर, ठीक है, और कल जो मुंबई का न्यूज में हालत देखा वैसे में तो इसमें तो एक चीज समझ में आ रहा है। देखो, क्लास खुलेगा सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ Yes, सर। sir. रुक जा, मैं वो कट गया था। तो कोविड के केसेस अभी कम हो रहे हैं, मगर इसके बारे में तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, मतलब ऐसा कि, ठीक है, लिख लिया था ये, क्या लिख रहे हो? सर वो लास्ट पार्ट लिख लो। लिख लो, लिख लो। हो गया सर। तो मैं एक बार वो देखा, 2 मिनट, 10 मिनट। आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब इसी में कभी कभी पैरामीटर टी दिया रहता है, मगर तुम वहां पे कभी कभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हो और उसके बाद डिफरेंशिएट करके देख लो।
जैसे मैं अगर बोलूं इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y is equal to tan inverse of twice t by 1 minus t square, find dy by dx। अब ये मार्क्स के ऊपर है, एक मार्क्स का सम है, ऑब्जेक्टिव में आया है, डायरेक्टली यूज करोगे, मगर बाय चांस ये 3 मार्क्स का सम है तो डायरेक्टली यूज करने से मार्क्स कट जाएगा। क्या तुम मोटिवेट हो सकते हो कि टी का क्या वैल्यू डालूंगा? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मोटिवेशन का मतलब है कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहना होगा कि 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था? साइन ट्वाइस थीटा। साइन। तो मोटिवेशन मतलब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि देख के तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला आना पड़ेगा कि ये tan ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला था। तो ये चीज तुम्हें मोटिवेट करेगा, ये चीज तुम्हें मोटिवेट करेगा कि टी का क्या वैल्यू लोगे। ये अब तो दिख रहा है ना, ये टी और ये tan थीटा है, मतलब टी tan थीटा है, तो टेक टी इज इक्वल टू tan थीटा। तो t को अगर tan थीटा लोगे तो x का वैल्यू कैसा दिखेगा? साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज नथिंग बट देन x इज इक्वल टू कैसा दिखेगा? साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x कैसा दिखेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन ट्वाइस थीटा कैंसिल कर दो तो x का वैल्यू कैसा दिखा? थीटा। थीटा का वैल्यू डाल दोगे यहां से, y का वैल्यू क्या मिला? tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या मिला? tan इनवर्स ऑफ, फिर से यही वैल्यू यहाँ पे डालोगे, ट्वाइस tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या मिला? tan इनवर्स ऑफ tan ट्वाइस थीटा। कैंसिल होके क्या बोलोगे? y भी ट्वाइस थीटा। तो अगर x भी ट्वाइस थीटा और y भी ट्वाइस थीटा तो कोई रिलेशन मिला क्या? हाँ, क्या? y इज इक्वल टू क्या? x। दोनों तो सेम है क्योंकि लेफ्ट हैंड फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है दोनों का। तो हेंस dy बाय dx का वैल्यू कितना हो गया? 1। खेला। तो कभी कभी ये भी करना होगा, मतलब डायरेक्ट देखते ही तुम्हें ये फंक्शन मिला और इसे डिफरेंशिएट कर दो, ये नहीं। तुम्हारे दिमाग में तुम जब ये देखोगे और ये पैटर्न जब देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा और वो सब्स्टिट्यूट करोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। 1 क्यों हुआ? तो अगर y x है तो dy बाय dx क्या होगा? y अगर x है तो dy बाय dx क्या होगा? हाँ सर ठीक है। y अगर x स्क्वायर है तो dy बाय dx क्या था? बाय 6 तो अगर y इज इक्वल टू x है तो क्या होगा? dy बाय dx 1 होगा। 1 होगा। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। तो पैटर्न पकड़ना होगा। जैसे अगर मैं यहां पे दे दूं कि इफ x इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू ट्वाइस t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड dy बाय dx। तो मुझे हेल्प करोगे क्या? कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है? ये देख के कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है? cos 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan 1 माइनस, मैं जानता हूं कि cos ट्वाइस थीटा का जो फॉर्मूला था वो था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये उल्टा उल्टा होने से कोई बहुत बड़ा बात नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो क्या किया जाए? ठीक है, तो क्या किया जाए? लेट t को tan थीटा डाल दिया जाए। तो अगर मैं t को tan थीटा डाल दूंगा तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय, उल्टा है तो रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल होगा।
मतलब x का वैल्यू a बाय cos 2 थीटा, मतलब x का वैल्यू a sec 2 थीटा। ठीक है, y के लिए क्या डाल सकते हो तब? तो y के लिए भी अगर tan थीटा डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाय क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। t को मैंने tan थीटा डाला है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्टली हो गया tan 2 थीटा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। क्या sec 2 थीटा और tan 2 थीटा में कोई रिलेशन है? जानते हो? थीटा को एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशिएट यहाँ पे करके फिर थीटा के वैल्यू से ज्यादा अच्छा है कि मेरे दिमाग में मैं एक चीज मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक चीज, हाँ, कि मुझे मालूम है कि sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है? 1। तो अब मैं यहां से तो sec थीटा का वैल्यू तो अब डाल सकता हूँ, x बाय a का होल स्क्वायर माइनस tan 2 थीटा का वैल्यू डाल सकता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हेंस इससे तो मुझे मिला x स्क्वायर a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी एलसीएम ले लेता हूँ। और अब मैं अगर डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x, याद रखना रे इम्प्लिसिट फंक्शन लास्ट क्लास में बताया था, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्वाइस x माइनस a स्क्वायर, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्वाइस y dy by dx इज इक्वल टू कितना? 0। तो हेंस किसका वैल्यू आ गया बोलो? dy by dx आ गया, वो निकाल लेना, खेला खत्म। तो कभी कभी ये भी क्या जा सकता है, ठीक है, लिखना है तो लिख लो। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, तुम बोलोगे नहीं सर dx बाय डी थीटा गलत था, नहीं गलत नहीं था, वो भी कर सकते थे, मगर याद रखना आंसर थीटा के टर्म में नहीं रहेगा, तुम्हें tan थीटा के टर्म में, t के टर्म में लेके आना पड़ेगा, या तो t के टर्म में या तो x और y के टर्म में, क्योंकि थीटा मैंने इंट्रोड्यूस किया है। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। आगे चल रहा हूं, हाँ। सर सुनने में आ रहा है? हाँ सर। चलो आगे चलो। हाँ सर। नीचे कुछ बाकी था, 10 सेकंड दे रहा हूँ, नीचे कुछ बाकी। चलो आगे चल रहा हूं। तो वही तुम्हें सोचना है कैसे एलिमिनेट करोगे। जैसे प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा आ गया कि इफ x is equal to root over of a sin inverse t, y is equal to root over of a cos inverse t, so that NCERT का सम है dy by dx is equal to minus y by x। dy by dx करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर क्या तुम ये फॉर्मूला जानते हो कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है? I/2। अब ये चीज तुम्हें यहाँ ऑब्जर्व करना होगा कि ये हो रहा है यहाँ पे। सर कैसे? क्यों? अगर मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई को क्या लिख सकते हो तब? लिख सकते हो
मतलब एक्स वाई को क्या लिख सकते हो तब? हो गया, खेला खत्म। क्योंकि अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या, डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे तो यूवी रूल लगेगा। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या, dy बाय dx प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1 इज इक्वल टू क्या, 0। हेंस क्या मिला, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना, माइनस वाई बाय एक्स। खेला खत्म। कितना सुंदर है। तो इसे स्टार मार्क दोगे रे, इसे स्टार मार्क दोगे। हाँ, ये तुम्हें चीजों को बता रहा है। एटलीस्ट ये और इससे पहले के दो सम ये बता रहे हैं कि तुम जस्ट सम को देख के डिफरेंशिएट नहीं करोगे, कभी कभी तुम्हें थोड़ा सा सोचना भी पड़ सकता है कि क्या करोगे कि वो रिड्यूस हो जाए। आगे चलो। ओ सॉरी, लिखने का टाइम ही नहीं दिया, 1 मिनट दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। चलो उसके बाद वाला टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर। सर मतलब बताता हूं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब समझो। हाँ, मतलब इसे इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। सर कैसे? अरे कुछ नहीं है यार। अगर मैं इसका ना इस सॉल्यूशन, अगर मैं इसका वैल्यू, इसका नाम u देता हूं tan इनवर्स x, और इसका नाम अगर मैं v देता हूं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का मतलब ये नहीं हुआ क्या तब, डिफरेंशिएट u किसके रेस्पेक्ट में, ये और ये आइडेंटिकल है या नहीं तब? और अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब तुम्हें क्या चाहिए, du बाय dv चाहिए। क्या समझ में आया? तो अब मैं सम को शुरू कर रहा हूं। तो ये क्या इससे पहले वाला ही सम नहीं है? ध्यान से देखो, इससे पहले में क्या हो रहा था, इससे पहले में x भी t का फंक्शन था, y भी t का फंक्शन था, और तुम्हें dy बाय dx निकालना था। यहाँ पे क्या हो रहा है, u किसका फंक्शन है, x का, v किसका फंक्शन है, x का, और निकालना क्या है, du बाय dv। तो इसीलिए क्या करोगे, पहले u से क्या निकालोगे, du बाय dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या निकालोगे, dv बाय dx 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स। और अब क्या करोगे, du बाय dv निकाल लो। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ऊपर वाला ही चीज को समझा रहे हो अलग तरीके से। तो वही तो, इसीलिए तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आज के क्लास का कुछ है थोड़ी ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ रीजन नहीं है आज लेने, क्लास लेने का। ठीक है, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय ट्वाइस एक्स। ठीक है, हायर ऑर्डर आज नहीं सिखाऊंगा इसीलिए। ठीक है, इसी में रहूंगा। हायर ऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को लिखना है तो लिख, 1.5 मिनट का टाइम। तो आज क्लास लेने से क्या हुआ ना कि डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर नेक्स्ट क्लास में करके फिर मैट्रिसेस में चले जाऊंगा। हाँ, मगर एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो खत्म हो जाएगा।
आगे चलूं? तो थोड़ा रुकिए। यस सर। हाँ सर, हो गया। मगर यहाँ पे भी फिर कभी कभी सब्स्टिट्यूशन लगता है, मतलब यहाँ पे भी कभी कभी सब्स्टिट्यूशन लगता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं डिफरेंशिएट साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, सॉल्यूशन। u का वैल्यू क्या लूंगा? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v का वैल्यू क्या लूंगा? कॉस इनवर्स एक्स। तो तुम अब देखो, इनवर्स अगर तुमने किया है तो तुम थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि अगर मैं x को कॉस थीटा डाल देता हूं तो कुछ एक अच्छा होगा क्या? ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, देखो तुम्हारे दिमाग में ये आना पड़ेगा कि हाँ, मेरा कहना है कि सम देख के तुम्हारे दिमाग में ये आना होगा, रटने से नहीं होगा कि हाँ साइन थीटा, तो क्या फायदा होगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये तुझे मोटिवेट कर रहा है कि, और यहाँ पे और एक मोटिवेशन है कि कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो लेट एक्स को मैं कॉस थीटा ले लेता हूं। अगर एक्स को कॉस थीटा ले लूं तो वी का वैल्यू क्या हो गया? कॉस इनवर्स एक्स, मतलब वी का वैल्यू क्या हो गया? कॉस इनवर्स ऑफ क्या? कॉस थीटा। कैंसिल करोगे तो वी का वैल्यू क्या हो गया? थीटा। अगर वी का वैल्यू थीटा है तो डीवी बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? 1। यू का वैल्यू क्या होगा तब? साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ क्या? एक्स का वैल्यू अगर इसमें डालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। कैंसिल करो तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा। तो डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो 1। तो डी यू बाई डी थीटा 1 है, डीवी बाई डी थीटा 1 है, तो मिला के क्या बोलोगे? तुम्हें क्या चाहिए था? डी यू बाई डीवी। क्या हो जाएगा तब? डी यू बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या? डीवी बाई डी थीटा। तो दिस इज नथिंग बट आंसर 1। किसी को डाउट है तो पूछेगा, नहीं है तो लिखेगा। कहीं भी डाउट है तो। मगर मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा, ऐसे समय तुम्हें मोटिवेट होने के लिए जरा पहले से कुछ ऑब्जर्व करना होगा कि हाँ ये डालने से अच्छा होता है। आगे चलूं? हाँ सर। तो थोड़ा सा टाइम बाकी है, मैं अब इसी में हॉट सम्स करवा रहा हूँ। हाँ, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, थोड़े लंबे सम्स होंगे। हाँ, नंबर 1, if x is equal to sin cube t by root over cos t, y is equal to cos cube t by root over of sin twice t. Prove that dy by dx is equal to minus cot thrice t. लंबा सम होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। हाँ, सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर सकते हो। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर मैं कुछ अलग ट्रिक दूंगा। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि चीजें जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है तो लॉग ले सकते हो। तो इतने बड़े चीज को मैं डिफरेंशिएट अभी करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से log x ले लेता हूं। तो log x का वैल्यू log साइन क्यूब टी बाय रूट ओवर ऑफ cos ट्वाइस टी। log a बाय b का फॉर्मूला log a माइनस log b, तो log साइन क्यूब टी माइनस log रूट ओवर cos ट्वाइस टी। तो दिस कैन बी रिटन एज, किसी को अगर डाउट है तो log a बाय b का एक फॉर्मूला था
log a माइनस log b, तो log x इज इक्वल टू, यहां से और एक फॉर्मूला था 3 कोफिशिएंट बन जाता था, log sin t माइनस रूट ओवर होने के कारण मतलब पावर कितना है, हाफ है इसका, तो हाफ log cos twice t। कौन सा फॉर्मूला, log आर्गुमेंट का अगर पावर n है तो n बाहर आ जाएगा और ये log a हो जाएगा। अब मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, 1 बाय डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूं तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log x के लिए, सॉरी t के रेस्पेक्ट में ना, सब तो t के टर्म में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या होगा, log x क्या होगा, 1 बाय x इंटू dx by dt इज इक्वल टू 3 बाय log sin t, 3 बाय sin t इंटू cos t माइनस 1 बाय 2 log cos t, 1 बाय cos twice t। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, हाँ, इसीलिए पहली बार भी मैंने डायरेक्टली सिखाया था, 1 बाय cos twice t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin twice t का डिफरेंशिएशन 2। तो इससे dx बाय dt का वैल्यू क्या आ गया, x टाइम्स ऑफ 3 cos बाय sin, cos बाय sin क्या हो जाएगा, ये cot t माइनस ये 2 कैंसिल हो गया तो प्लस sin twice t बाय cos twice t, कितना आया 10%। 10%। अब y निकालोगे, मैं डायरेक्टली y लिख दूं, y भी तो वैसे ही होगा या नहीं, हाँ सर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाँ तुम लोग को करके देखना होगा, हाँ मैं पैरेलली लिख रहा हूँ कि dy बाय dt अगर निकालोगे तो ये तुम्हारे पास निकलेगा y टाइम्स ऑफ माइनस 3 10 t, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाँ प्लस 10 twice t। अब क्या निकालना है, dy बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dt बाय dx बाय dt, तो ये हो जाएगा y बाय x 10 twice t माइनस 3 10 t डिवाइडेड बाय 10 twice t प्लस 3 cot t। सर क्या करोगे, बता रहा हूं, y बाय x, मुझे ये आंसर नहीं है रे, आंसर देखो क्या है, cot 28 t, मैं 10 twice t का एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, अभी हर जगह मैंने यूज भी किया था, इसीलिए मैंने इसे स्टार मार्क दिया है। 10 twice t का फॉर्मूला 2 10 t बाय 1 माइनस 3 10 t डिवाइडेड बाय 10 twice t का फॉर्मूला ट्वाइस 10 t बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर t प्लस 3 cot t के बदले 1 बाय 10 t। जब एलसीएम लोगे तो y बाय x देखो कुछ होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, y बाय x में सब में गलत लिखा है, और ठीक है कोई अंतर नहीं है, इससे कोई पंगा नहीं पड़ता है, क्यों, ये cos twice t था, सॉरी, हाँ मगर हमने तो वो किया ही नहीं है। x बाय y कोई फायदा होगा, क्वेश्चन में करेक्शन है, रूट ओवर कॉस है, x बाय y करने से ये कैंसिल हो रहा है नहीं, हाँ सर तो x बाय y अगर करोगे तो क्या बच जाएगा, x बाय y क्या बच जाएगा, साइन क्यूब t बाय क्या, cos क्यूब t तो क्या बच गया, n क्यूब t तो अगर x बाय y 10 क्यूब t है, याद रखना, तो y बाय x क्या हो जाएगा, cot क्यूब t मल्टीप्लाइड बाय, सब कुछ कैंसिल करके देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा -1 प्लस 3 10 स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, नॉर्मली आता नहीं है रे, काफी लंबा समय, मगर तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में आ सकता है, हाँ 10 क्यूब t ये आता है, माइनस को कॉमन ले लेना, चीजों को कैंसिल कर देना, इंटू 10 क्यूब t ऊपर एक आता है,
ये और ये कैंसिल हो गया, -19 को कॉमन ले लेना, देखना ये tan थीटा का फॉर्मूला है। हाँ, तो -cot 30 आ जाता है, खेला खत्म। तो इसमें काफी कुछ है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैं तुम बोलोगे सर अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता तो ये तो काफी लंबा है, मगर मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। देखो आर डी शर्मा ने सेम सम को सॉल्व किया, आर डी शर्मा ने सेम सम को सॉल्व किया डिफरेंशिएट करके। तो आर डी शर्मा ने जो सम को सॉल्व किया है, अब देखो ये डिफरेंशिएशन तो काफी लंबा हो जा रहा है, और डिफरेंशिएशन करने से ये थोड़ी ना होता है कि हाँ उसने ये किया है, तो नीचे जाके मगर फायदा है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। dy/dx करने से तुम्हें डायरेक्टली ये मिल जा रहा है। तो ये आर डी शर्मा ने किया, ठीक है, कि दे हैव डायरेक्टली डिफरेंशिएट dx/dt विदाउट टेकिंग log dy/dt, और फिर उसे रिड्यूस करते हुए गए हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें जो अच्छा लगे वैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, तो उसमें लिख लेना तुम लोग एक बार। हाँ, क्योंकि लाइन नंबर जो 14-15 में हमने डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी में किया है सर, कैसे पता चला कि हमें टी के रिस्पेक्ट में ही करना होगा उसे? क्यों, ये तो मैंने ऊपर वाला पूरा का पूरा सम ही मैंने अभी वही करवाया है, ऊपर पूरा का पूरा सम ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? हाँ सर, टी के रिस्पेक्ट में किया था दोनों को। क्योंकि x किसका फंक्शन है, टी का, y किसका फंक्शन है, टी का, तो तुम करते क्या हो? dx/dt। हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x किसका फंक्शन है? सर, टी का ही है। y किसका फंक्शन है? हाँ सर, हाँ समझ में आया सर। देखो यार, ये सब इन जनरल बोर्ड में नहीं आता, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, मगर क्योंकि आरडी में है, सब जगह है, तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में दे दिया जाएगा, तो इसलिए सम का लंबाई देख के अगर तुम घबरा जा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, एक बार लास्ट का पार्ट दिखा दीजिए। हाँ, इसे तुम सच tan pi को चेंज कर लेना 220 में, और नहीं तो नीचे मैंने इसलिए आर डी शर्मा वाला भी दे दिया है। व्हाट दे डिड, दे डायरेक्टली डिफरेंशिएटेड, बिना कुछ सोचे हुए, कुछ सोचना ही नहीं है, और उसके बाद रिड्यूस करते जा रहे हैं, उसके बाद रिड्यूस करते जा रहे हैं, उन्हें आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलो आज मैं फिर यहीं पे छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास संडे को ही लूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि कई बंदों को प्रॉब्लम था, मगर मैंने बोला था क्लास लूंगा, तो इसलिए आज मैं क्लास ले रहा था। नेक्स्ट क्लास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कराऊंगा, और उसके बाद मैट्रिसेस कराऊंगा, ठीक है। डिटरमिनेंट में तुम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट इस साल कराया है क्या, जिनका डिटरमिनेंट खत्म हो गया है? हाँ सर, करवाया। मतलब कौन सा R1 = R1 + R2, ये सब करवा दिया है? हाँ सर, करवाया। इस साल तो नहीं रहेगा तुम लोगों का कोर्स में, निकलेगा इस साल वो चीज। चलो ठीक है, और इंटरनेट के लिए ठीक है। चलो वो संडे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो चलो आज के लिए थैंक्स आने के लिए। हाँ, एटलीस्ट एक टॉपिक खत्म किया है मैंने, जो मैंने कहा था। थैंक यू सर। Thank you, sir.